बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर अज़ीज़ुल्लाह गौरी। इस वक्त मैं ठहरा हुआ हूँ ट्रैफिक चौक, जिसको कश्मीर चौक भी कहते हैं, डेरा गाज़ी ख़ान में। और यहाँ चौक में देखें, ये गाज़ी ख़ान जो है मीरानी, गाज़ी ख़ान मीरानी, उनका जो है मुजस्समा लगा हुआ है, घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। अब यहाँ पे उसका एक बाजू जो है वो कुछ लोगों ने तोड़ दिया। पहले इसके इस बाजू में तलवार थी, तलवार उसने शो की हुई थी, वो उन्होंने तोड़ दी। और इस मुजस्समे पर भी लाखों रुपए ख़र्च किए गए। और दिलचस्प बात यह है कि इस मुजस्समे से पहले यहाँ पे मीनार पाकिस्तान का मुजस्समा लगाया गया था। और वो मीनार पाकिस्तान का जो मुजस्समा था वो ऐसे था जैसे मीनार पाकिस्तान का बच्चा हो, यानी छोटा सा ऐसे मीनार पाकिस्तान का मुजस्समा लगाया गया था। उस पर भी लाखों रुपए ख़र्च किए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान के वसाइल इस तरीके से ज़ाया होते हैं। एक गवर्नमेंट चेंज होती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है, तो दूसरी गवर्नमेंट जो है वो फिर उस पे अपने तरीके से पैसा ख़र्च करती है और पहले का सारा पैसा जो है वो ज़ाया हो जाता है। अब यहाँ पे देखें, इन्होंने मुजस्समा लगाया और मुजस्समा जो है इसका बाजू लोगों ने तोड़ दिया। उस बाजू से उन्होंने इस मुजस्समे पे जो बैठे हुए हैं बलोच खान, उन्होंने तलवार पकड़ी हुई थी। अब लाखों रुपए के टेंडर होते हैं, फिर उसमें कमीशन चलता है और इस तरीके से कौम के पैसे जो हैं बर्बाद होते हैं। IMF से हम कर्ज़ा लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज़ा लेते हैं और वो कर्ज़ा लेकर फिर हम इस तरीके से ज़ाया कर देते हैं। तो कब हम लोग होश के नाखून लेंगे, यानी कब हम अपने वसाइल का ज़िया रोकेंगे? अब वो मीनार पाकिस्तान का मुझे नहीं पता वो कहाँ चला गया। पहले यहाँ पर मीनार पाकिस्तान का मुजस्समा लगा हुआ था और मीनार पाकिस्तान जो है उसका छोटा सा मॉडल यहाँ पर लगाया हुआ था, मीनार पाकिस्तान का छोटा सा मॉडल। और वो जब गवर्नमेंट चेंज हुई, मेयर चेंज हुआ, तो उन्होंने फिर क्या किया, वो जो मीनार पाकिस्तान का मॉडल लगा हुआ था वो उन्होंने उखेड़ दिया। उसकी जगह फिर ये बलोच खां मीरानी जो है, गाज़ी खां मीरानी, इसका मुजस्समा लगाया गया। तो इस तरह के जो पैसों का ज़िया है, कौम के वसाइल का ज़िया है, ये ज़िया क्यों होता है? ये क्यों इस तरह की हरकतें करते हैं? जस्ट पैसे खाने के लिए, कमीशन खाने के लिए। और मुझे अच्छी तरह याद है किसी ज़माने में फ़ारूक खान लिगारी का दौर था, उस वक्त यहाँ पर ट्रैफिक सिग्नल लगाए गए थे और ट्रैफिक सिग्नल जो हैं पूरे DG खान में लगाए गए थे हर चौक पर, लेकिन वो तजर्बा भी नाकाम हुआ। यानी लोग रुकते ही नहीं थे जब रेड लाइट जलती थी और रोड जो है वो वैसे भी तंग थे, तो उस पर भी करोड़ों रुपए जो है वो ख़र्च किए गए। एक और मुझे अच्छी तरह याद है कि वो भी मेरे ख़्याल में फ़ारूक खान लिगारी का दौर था, जब यहाँ पर फव्वारे लगाए गए थे हर चौक में और उन फव्वारों पर भी करोड़ों और अरबों रुपए जो है वो कौम के बर्बाद किए गए थे। तो हम लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग क्यों नहीं करते? ये नहीं, हम लोग ऐसी प्लानिंग करें जो लॉन्ग टर्म हो, लंबे अरसे के लिए हो और उसको फिर रिप्लेस ना करना पड़े। कोई भी गवर्नमेंट है तो वो चलती रहे, उसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली ना हो। लेकिन पाकिस्तान में जो भी गवर्नमेंट चेंज होती है, वो जो भी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं, उसमें सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसमें हम कितना पैसा खा सकेंगे, कितना माल हम बना सकेंगे। यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं वो माल बनाने के लिए बनाए जाते हैं, माल खाने के लिए बनाए जाते हैं। अभी आप देखें, ये जो गाज़ी खां मीरानी का मुजस्समा लगा हुआ है, इसका एक बाजू तोड़ दिया गया। इसने तलवार उठाई हुई थी, वो तलवार शलवार अब नज़र नहीं आ रही। और इससे पहले, इस मुजस्समे से पहले, ये गवर्नमेंट चेंज होने के बाद ये मुजस्समा लगाया गया
اور اس سے پہلے جو ہے وہ مینار پاکستان کا چھوٹا سا مجسمہ لگایا ہوا تھا. جب یہاں پر شہد حمید چانڈیا صاحب جو میئر تھے انہوں نے یہاں پر مینار پاکستان کا ایک وہ ماڈل لگایا تھا. وہ مینار پاکستان کا ماڈل کم اور مینار پاکستان کا مذاق زیادہ تھا, اور اس پر بھی لاکھوں روپے کا بجٹ جو ہے وہ خرچ کیا گیا تھا. تو میری تمام سیاستدانوں سے گزارش ہے کہ آپ تھوڑا سا ملک کے اوپر رحم کریں. آپ نے کافی پیسہ کما لیا, کافی مال بنا لیا. جن کے پاس موٹر سائیکل تھے ان کے پاس بڑی بڑی 5-5 10-10 کروڑ کی گاڑیاں ہیں. جن کے پاس گاڑیاں تھیں ان کے اپنے جہاز ہیں. لیکن پاکستان کی حالت جو ہے وہ دن بدن جو ہے بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے سیاستدانوں کو, اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو پاکستان سے مخلص کرے. آمین ثم آمین.